अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू के ऊपर बात करेंगे और इन नोट इशू की जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं या जो रूल्स हैं उस पर समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि एक दो लेक्चर्स में हम पेपर मनी को डिस्कस कर रहे थे, सो उससे रिलेटेड ये आगे कंसेप्ट पढ़ रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू, देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू दैट इंक्लूड करेंसी प्रिंसिपल एंड बैंकिंग प्रिंसिपल। बेसिकली नोट इशू के दो प्रिंसिपल्स हैं, एक करेंसी प्रिंसिपल और एक है बैंकिंग प्रिंसिपल। और आज के लेक्चर में हम करेंसी प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखेंगे कि इस वक्त दुनिया में करेंसी प्रिंसिपल जो है नोट इशू का वो कैसे जा रहा है, उस पर वो कहीं नाफिजुल अमल है या ये रूल या ये प्रिंसिपल कहीं फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। The currency principle was suitable when gold and silver coins were issued by different governments. The currency principle has outlived its utility. The banking principle is working all over the world due to its elasticity. बेसिकली ये बताया गया है कि करेंसी प्रिंसिपल जो है वो सूट करता है कि जब गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स हों या रिजर्व्स हों। और बेसिकली करेंसी प्रिंसिपल जो है वो उसकी अफादियत जो है वो ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुकी है इस वक्त पूरी दुनिया में। और इस वक्त जो बैंकिंग प्रिंसिपल है वो ज़्यादातर फॉलो हो रहा है। उसकी एक वजह इसकी इलास्टिसिटी है, जबकि ये इन इलास्टिक है करेंसी प्रिंसिपल, जो कि आगे हम देखेंगे इसके मेरिट्स डिमेरिट्स में। करेंसी प्रिंसिपल के बारे में कहता है, द नोट इशू अथॉरिटी हैज़ टू प्रोवाइड 100% मेटालिक रिजर्व फॉर नोट इशू। इसकी कंडीशन ये है कि जितने रिजर्व्स होंगे मेटेलिक रिजर्व्स गोल्ड या सिल्वर के, उतने ही नोट इशू होंगे। बेसिकली करेंसी प्रिंसिपल का ये एक कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नोट्स आर इशूड मेयरली टू सेव द वियर एंड टियर ऑफ मेटल्स इन्वॉल्व इन द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स। द करेंसी प्रिंसिपल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके मेरिट्स पे और डिमेरिट्स पे जब हम बात करेंगे तो इस उसूल की ज़रा हमें मज़ीद समझ आ जाएगी। कंट्रोल ऑफ मनी, द करेंसी प्रिंसिपल इज़ ऑटोमेटिक। द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल ऑफ मनी डज नॉट अराइज। द इशू ऑफ नोट इज़ बेस्ड ऑन गोल्ड रिजर्व। एक पहले है कि जो सर्कुलेशन है या मनी है, मनी की जो सर्कुलेशन है या मनी इटसेल्फ, इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला मेरिट ये है क्योंकि ये इशू ऑफ नोट इज़ बेस्ड ऑन गोल्ड रिजर्व। जो सोना है या गोल्ड है उसका जितना रिजर्व है एक हुकूमत के पास, उतने ही उसकी नोट की इशू होगी। द इंक्रीज इन गोल्ड विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ नोट्स इन सर्कुलेशन एंड वाइस वर्सा, लिहाजा इसकी कंट्रोल होना मुमकिन है। दूसरी ये कि इकोनॉमिकल सिस्टम है करेंसी प्रिंसिपल जो है। द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द पेपर मनी इज लो एज कम्पेयर मिंटिंग ऑफ कॉइन्स अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड। कहते हैं कि इस जो करेंसी प्रिंसिपल है इसके तहत चूँकि गोल्ड रिजर्व रखा जाता है और उसकी वैल्यू के मुताबिक करेंसी नोट्स बनाए जाते हैं, ये करेंसी बनाई जाती है, नोट सर्कुलेट होते हैं, तो ये जो है ना इकोनॉमिकल है, इसमें इतना खर्चा नहीं होता बिकॉज इसका जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग कास्ट है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू जब कॉइन्स को मिंट करते हैं, बनाते हैं, उसको कंधा करते हैं, उसके ऊपर चीज़ें वगैरह, मतलब उसको वैल्यू जब देते हैं, उसको शेप देते हैं, उसको कॉइन्स की शक्ल में लाते हैं। द पेपर मनी इज़ यूज्ड एंड गोल्ड कॉइन्स डू नॉट सर्कुलेट। देयर इज सेविंग इन वियर एंड टियर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो जो इसका सेविंग करते हैं ये गोल्ड कॉइन्स की, जो वियर एंड टियर है, टूट फूट है, उसकी जो उससे वो बचत हो जाती है जब वो रखते हैं, रिजर्व रखते हैं, और जब करेंसी नोट बना के सर्कुलेट करते हैं तो उसकी वियर एंड टियर नहीं होती, उसकी बचत हो जाती है गोल्ड की, ये गोल्ड कॉइन्स की। द करेंसी प्रिंसिपल इज इकोनॉमिकल ड्यू टू लो प्रिंटिंग कॉस्ट एंड सेविंग इन वियर एंड टियर ऑफ कॉइन्स। Public confidence. The currency principle provides greater confidence to the public. The notes issued are convertible into gold on demand. This principle helps to set up sound monetary system. तो पब्लिक कॉन्फिडेंस भी इस उसूल जो करेंसी प्रिंसिपल है ऑफ नोट इशू, इस पर पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये किसी भी वक्त जो करेंसी है वो कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड हो सकती है ऑन डिमांड। सो द प्रिंसिपल हेल्प्स टू सेट अप साउंड मॉनेटरी सिस्टम। स्टेबल वैल्यू है। The value of money will be kept stable because over issue is not possible due to security of gold. कि एक ही वैल्यू
मार्केट में या मॉनेटरी सिस्टम के अंदर दाखिल की जाती है या सर्कुलेट होती है, स्टेबल होती है इसकी वैल्यू, बिकॉज कि वैल्यू ऑफ गोल्ड इज ऑलमोस्ट स्टेबल, सो द वैल्यू ऑफ पेपर मनी इशूड अगेंस्ट गोल्ड इज आल्सो स्टेबल। आगे हम इसके डिमेरिट्स पे बात करते हैं कि एक्सपेंसिव द करेंसी प्रिंसिपल डिमांड्स द एवरी नोट इशूड मस्ट बी कवर्ड बाय फुल वैल्यू ऑफ गोल्ड। एक्सपेंसिव ये प्रिंसिपल इसलिए है करेंसी प्रिंसिपल कि ये बेस करता है या ये बेस करता है फुल वैल्यू ऑफ गोल्ड को रिजर्व करने से, कि जितना आप नोट इशू करते हैं उतनी वैल्यू के आपके पास गोल्ड मौजूद हो। तो इट इज़ द गेम ऑफ रिचर कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज कैन नॉट थिंक अबाउट इट। अब जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं, जिनके वसाइल हैं, रिसोर्सेज जिनके पास ज़्यादा हैं, गोल्ड के ज़खायर जिनके पास ज़्यादा हैं या इकानमीज जिनके बेहतर हैं, वो तो ये कम कर सकते हैं, लेकिन पुअर कंट्रीज उतना गोल्ड रिजर्व में रखकर अपनी करेंसी सर्कुलेट नहीं कर सकती। सो द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड इज एक्सपेंसिव फॉर करेंसी नीड्स। सो जो अगर वो इम्पोर्ट करते हैं गोल्ड को पुअर कंट्री, तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है उनके लिए डेफिनेटली। सो ये इसका एक करेंसी प्रिंसिपल का एक डिमेरिट ये भी है। दूसरे आइडल गोल्ड रिजर्व्स, द गोल्ड केप्ट बाय द नोट इशूइंग अथॉरिटी रिमेन्स यूजलेस बिकॉज नोबडी टर्न्स फॉर द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ नोट्स, देयरफॉर आइडल गोल्ड इज अ बर्डन एंड नॉट बेनिफिशियल टू द नेशन। कि गोल्ड जितना रिजर्व में रखा जाता है वो आइडल होता है, बेकार होता है, उसको किसी यूज़ नहीं हो सकता, किसी काम में यूज़ नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई ये जो रिजर्व है आइडल पड़े रहने से एक इकानमी पे बोझ पड़ता है, या एक देयरफॉर आइडल गोल्ड इज बर्डन नॉट बेनिफिशियल टू द नेशन, कौम इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकती वगैरह। इनइलास्टिक इस तरह है कि ये बेस करता है गोल्ड के ऊपर। So the currency principle is inelastic. The expansion and contraction of note issue is based upon the inflow and outflow of gold. It is not fit for the business needs. Suppose अगर कोई business needs है और आपको नोट इशू करने हैं लेकिन आपके पास गोल्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कन्फ्लिक्ट है, एक प्रॉब्लम है। Therefore ये inelastic है। So जब इसलिए कि इसका जो एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन है ये बेस करता है इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गोल्ड पर। गोल्ड के होने ना होने से इसकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के मेयार तय होते हैं, और ये नोट इशू जो है ये इनइलास्टिक हो जाती है। तो ये रियल वर्ल्ड में ये कंसेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, करेंसी प्रिंसिपल ये फॉलो नहीं किया जाता। ज़्यादातर ये वर्ल्ड जो ज़्यादातर लोग हैं, मुल्क हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं करते। सो दैट्स वाई रियल वर्ल्ड में इसकी कोई ख़ास एप्रिसिएशन नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। सो करेंसी प्रिंसिपल में हमने ये देखा है कि करेंसी प्रिंसिपल में जो मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितना आपने करेंसी नोट सर्कुलेट होंगे वो बेस करेंगे रिजर्व के ऊपर, गोल्ड रिजर्व के ऊपर, कि जितना गोल्ड पड़ा हुआ है किसी मुल्क के पास रिजर्व रखे हुआ है उतनी ही उसकी वैल्यू के मुताबिक ही गोल्ड करेंसी नोट सर्कुलेशन होगी। सो एक ये उसूल हमने आज पढ़ा करेंसी प्रिंसिपल के बारे में। तो इस बारे में अगर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।